हेलो फ्रेंड्स, गतिमान टेक्निकल हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम यहाँ पर आपको फिटर की थ्योरी विस्तार पूर्वक पढ़ा रहे थे, तो उसके अंदर क्या है कि कभी कभी थोड़ा सा गैप इसलिए लग गया कि मैं काफ़ी दिनों से अपने होम स्टेशन पर नहीं हूँ, जहाँ से मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। किसी कारणवश मेरे को बाहर आना पड़ा है। और इसी के साथ मैंने ये भी आपसे कहा था कि मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तथा आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज़ दूंगा। और इसके अलावा आईटी एग्ज़ाम के अलावा भेल, सेल और रेलवे, डीएमआरसी, ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आपके, वाटर बॉक्स, जलदाय विभाग, इनमें आने वाले सभी प्रश्नों का दिल्ली रेल कारपोरेशन, मेट्रो रेल कारपोरेशन, कोई सा भी हो, कलकत्ता हो, तो इन सभी में पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह करने में थोड़ा वक्त लगता है। तो लगभग 600 क्वेश्चन का संग्रह मैंने अभी तक किया है और 400 मुझे और करना है। लगभग 1000 क्वेश्चंस मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपके सभी एग्ज़ाम और इंटरव्यू के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। तो जैसे ही मैं अपने होम स्टेशन पहुंचूंगा तो आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड होगी, तब तक के लिए थोड़ी देरी होगी, तो थोड़ा सा अल्टरनेट चलेगा ये मैटर। तो इसके लिए थोड़ा सॉरी, और आगे आप थोड़ा कोऑपरेट करते हुए अपनी स्टडी को बरकरार रखिए। लेकिन हाँ, ये बात गारंटेड है कि यहाँ जो भी आपको मिलेगा सीक्वेंस से मिलेगा, इधर उधर से नहीं, बिल्कुल तरीके से आपको। आप पिछली वीडियो जाके देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिए और सभी वीडियो को प्ले लिस्ट पर जाके देखिए। आपको बाई सीक्वेंस थ्योरी अवेलेबल कराई गई है और लगभग 3 पार्ट आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी दिए जा चुके हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन हैं। तो आइए हम आगे की ओर चलते हैं। 41 क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जिसमें ये लिखा हुआ है, 41 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ाई है, वहाँ क्लियर कराया है, लेकिन आपको ध्यान हो कि नहीं हो, तो आइए एक बार क्वेश्चन में रिवीजन हो जाएगा। बिजली से लगी आग, सी ऑप्शन राइट है इसके लिए, है। तो बिजली से लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर्स का प्रयोग करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट एड बॉक्स में जो घाव भरने की ट्यूब रखी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में आपके ये में है सफ्रामाइसिन, बोरोलिन, बीटाडिन और पेनिसिलिन। तो इसमें सी ऑप्शन इसका भी राइट होगा, बीटाडिन है। बीटाडिन आपका सी ऑप्शन राइट होगा, तो इसको आप ध्यान रखें, हैं, और अच्छे से पढ़ाई करें। ये आपके बीटाडिन, ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए इसी के साथ आगे की ओर। देखिए 43 क्वेश्चन है, झटके लगे व्यक्ति को नहीं पिलाना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति को इलेक्ट्रिक करंट लग जाता है, शॉक लगता है, उसको क्या नहीं देना चाहिए? तो उसको किसी भी प्रकार का तरल पदार्थ नहीं देना चाहिए। जैसे ये आपका पानी है, नहीं देना चाहिए, चाय भी नहीं देनी चाहिए और दूध भी नहीं देना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं देना चाहिए, हैं। 44 क्वेश्चन में देखते हैं, दर्शाए गए चिन्हों की पहचान कीजिए। जो भी चिन्ह हो, अगर उसके ऊपर ऐसे राउंड में वो दे रखा हो और उसको ऐसे काट रखा हो तो प्रोविडेंट होता है, यानी उसकी रोकथाम, निषेध है वो चीज़। स्मोकिंग निषेध है, आगे बढ़ना निषेध है, ये देखिए। और ये पानी डालना या ज्वलनशील, डू नॉट एक्सटिंग्विश विथ वाटर, है। इस तरह का आग जो बिजली वगैरह से लगे, हानिकारक आग हो, जहाँ पे और एक्सीडेंट का खतरा बढ़े, वहाँ पानी फेंकना भी निषेध है। तो ये निषेधात्मक चिन्ह होता है, हैं, इस तरीके का, ठीक है। बाकी ये 3 चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, आदेशात्मक चिन्ह और सूचना चिन्ह, ये बिल्कुल अलग है आपके, ठीक है। तो इसी के साथ देखते हैं आगे। 45 क्वेश्चंस देखिए आपका, गैस एवं द्रवित, गैस एवं द्रवित गैस में लगी आग को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ये भी चीज़ मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आप पिछली वीडियो जाके देखेंगे मेरी, तो वहाँ सब मैंने आपको क्लियर कराया है, हैं। और आप पिछली वीडियो मेरे मॉडल टेस्ट पेपर की भी देख लीजिए, आप 3 है, उसी में मैंने ये सब बता रखा है, हैं। तो देखिए, गैस एवं द्रवित गैस में लगी आग को किस श्रेणी में रखा गया है? तो आपको ये मैंने बताया था कि ये श्रेणी सी में आते हैं, श्रेणी सी के अंदर रखा गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 46 क्वेश्चन को देखेंगे हम। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई पाउडर CT से एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की आग, तो किस प्रकार की आग है ये? तो 46 का आंसर होगा डी श्रेणी की आग में। क्या होगा? डी श्रेणी की आग के लिए आंसर डी।
फिर देखिए 47 क्वेश्चन, चित्र में दर्शाई गई श्रेणी बी की आग को बुझाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए एक ड्रम रखा हुआ है, कंटेनर जिसमें फ्यूल रखा हुआ है, फ्यूल हो सकता है, डीजल हो सकता है, यानी तेलीय और ग्रीसी हैं। तो मैंने आपको ये चीज़ भी पढ़ाया था, आप फिर बोल रहा हूँ आपसे कि आप पिछली वीडियो जाके ध्यान से देखें, ये सभी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं इसके लिए। तो आप 47 में देखिए, इस तरीके के जो आग रहती है वो फोम एवं सूखा पाउडर है, इसके लिए उपयोग किया जाता है। चित्र में दर्शाई गई श्रेणी बी की आग को बुझाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करेंगे। तो जो तेल और ग्रीस के कारण लगता है उसके लिए फोम और सूखे पाउडर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट है आपका। और देखिए 48 नंबर क्वेश्चन में चित्र दिखाया गया है एक, जिसके अंदर एक आदमी नीचे पेट के बल गिरा हुआ है या लिटाया गया है उसको, और ऊपर से उसको कृत्रिम श्वास देने की जो विधि अपनाई जा रही है। तो ये बाई चित्र आपको समझ में आना चाहिए देखकर कि ये कौन सी विधि है। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, टेक्निकल रिलेटेड, ठीक है। तो आपके फिटर के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ये लगभग फिटर ही नहीं, ये जो सुरक्षा सावधानियाँ होती है इलेक्ट्रिकल में भी लागू होती है, इसलिए ये हर ट्रेड के लिए जानकारी ज़रूरी है, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, डीजल हो, फिटर हो। तो अपना बेसिकली फिटर है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सबको डाला है यहाँ पर। तो आप देखिए चित्र में दर्शाई गई जो कृत्रिम श्वास विधि है ये कौन सी विधि है। तो 48 के अंदर आपका आंसर सी राइट होगा, ये शेफर विधि कहलाती है, हैं। तो ध्यान से देखना आप इसको, ये शेफर विधि है आपकी, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट। अब ये देखिए 49 क्वेश्चन, इसमें चित्र में दर्शाया गया है कि इसमें क्या है, पीठ के बल आदमी को लेटाया गया है और कृत्रिम सांस विधि की पहचान कीजिए बोला गया है। तो जब शेफर विधि तो वो थी जब पेट के बल लेटा था, और ये पीठ के बल लिटाया गया इसको, हैं। देख लीजिए चित्र को अच्छे से, और इसमें दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके दबाते हुए। तो इस विधि को क्या बोलते हैं। तो 49 के अंदर आपकी ये है बी, सिल्वेस्टर विधि बोलते हैं इसको। ध्यान रखना, चित्र से इस नाम को याद रखना आप है, और ज़्यादा कुछ मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, निम्न में से 5-S संकल्पना के अनुसार क्रम का निर्धारण दर्शाता है। तो ये एक लैंग्वेज है आपकी 5S संकल्पना के अनुसार, हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि अभी तक बहुत कम एग्जामों में पूछा गया है, लेकिन आगे देखिए एग्ज़ाम टफ होते जा रहे हैं, भरोसा नहीं है। तो इसके लिए मैंने इसका भी संग्रहण किया है। 5S संकल्पना के अनुसार निर्धारण दर्शाता है। तो 51 के अंदर आपका इसका आंसर बी हो जाएगा, SEITON, है। अगला क्वेश्चन देखिए 52, निम्न में से 5S संकल्पना के अनुसार उत्पादन की सारी प्रक्रिया सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये बी, SEISO के द्वारा, हैं। इससे उत्पादन की सारी प्रक्रिया स्पष्ट होती है। तीसरा 53 देखिए, 5S संकल्पना का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी इसका उद्देश्य क्या है, हैं। तो उद्देश्य के लिए देखिए 53 का आंसर आपका यहाँ पे होगा डी, अपव्यय यानी खर्च को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना। 5S संकल्पना जो दी गई है उसका मेन पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। तो खर्चों को कम करते हुए, अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाने का उद्देश्य है ये। तो इन क्वेश्चनों को 54 देखिए ज़रा, 5S संकल्पना का उद्गम कहाँ से हुआ, यानी इस संकल्पना का उद्गम कहाँ से हुआ है ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो इसका आंसर आपका जापान, ऑप्शन सी होगा। और ये 4 क्वेश्चन को आप रट लेना अच्छे से, हो सकता है किसी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या ITI का एग्ज़ाम हो, आपके ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका खास ख्याल रखें। उसी बेसिस पर फिर आगे देखिए आप, 5S संकल्पना पर ही चल रहा है ये। निम्न में से कौन सा शब्द इसका नहीं है, 5S संकल्पना का नहीं है, हैं। तो 55 में देखिए आपका डी, सिक्योरिटी जो होता है वो नहीं है, हैं। इस संकल्पना का निम्न में से कौन सा शब्द 5S संकल्पना का नहीं है। तो ये सिक्योरिटी आएगा आपके, डी ऑप्शन राइट है। और निम्न में से कौन सा शब्द 5S संकल्पना का है। तो ये सिक्योरिटी तो नहीं है। तो अब देखिए ये 56 जो कहता है आपका वो सी है, सिंप्लीफाइंग, ये है। 57 क्वेश्चन में देखिए आप, निम्न में से कौन सा शब्द 5S संकल्पना का है, इसके अंदर भी देखिए। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप बहुत ध्यान से देख के थोड़ा सा अंडरस्टूड कर लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन क्वेश्चनों को कहीं और से आपको जल्दी कोई प्रोवाइड करेगा, लेकिन अगर करता है कोई और जगह से भी आपको मिलते हैं इसके कंटेंट्स तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन मैंने इसको दिया है क्योंकि मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा था ये। कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेंगे इसको, देखना आप आगे। तो इसका आंसर डी रहेगा आपका। निम्न में से कौन सा शब्द 5S संकल्पना का है? तो ये है सेटिस्फेक्शन, है डी आंसर इसका राइट होगा आपका 57 का। 58 देखिए, निम्न में से कौन सा उद्देश्य 5S संकल्पना का नहीं है, तो इसके लिए भी डी होगा, बेहतर सेहत और सुरक्षा, है 5S संकल्पना का नहीं है जो उद्देश्य, वो है बेहतर सेहत एवं सुरक्षा। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके। तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर लगभग आपको 8 से 10 क्वेश्चन मैंने 5S के ऊपर आपको ये चीज़ मैंने बताया है और प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद करेंगे। और मेरे पिछले पार्ट 3 डाउनलोड हो चुके हैं, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब आपका यह पार्ट 4 होगा जिसमें 58 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। ऐसे ही लगभग मैं आपको 1000 क्वेश्चन अवेलेबल कराऊंगा, जिसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है एग्ज़ाम के अंदर। और प्लस में मेरे द्वारा दी गई थ्योरी जो एकदम कंटिन्यू है, ऐसा नहीं है इस चैनल पर थोड़ा सा मैंने आपको बोला कि मैं आउटडोर पर हूँ, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है वीडियो अपलोड करने में। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आज मैंने कोई टॉपिक उठा लिया, कल मैंने परसों कोई और टॉपिक उठा लिया और इधर उधर से उठा के डाल रहा हूँ और आप भी सोच रहे हो कि यार कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से कुछ कहाँ से, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास आपको सारे कंटेंट सीक्वेंस से मिलेंगे, है ना, और अच्छे से मिलेंगे। और अभी तक मैंने जितनी वीडियो डाली है आप जा कर के देखें और उसकी तुलना करें फिर, और अच्छे से समझें उस टॉपिक से, हैं। तो इसी के साथ आप अपनी बेहतर तैयारी करिए और मैं आगे जल्द ही आपको कंटिन्यू वीडियो देने का प्रयास करूँगा। लेकिन जो भी कंटेंट दूंगा वो इम्पोर्टेंट और बेहतर तरीके का दूंगा, जिसे आप खुद, उसका निर्णय आप खुद करेंगे। मैं तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा ही सही कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन डिसाइड आप करेंगे। देखें उसको अच्छे से और अपने दैनिक गतिविधियों को चलाते हुए थोड़ी मेहनत करके तैयारी करें, तभी जाके जॉब मिलती है और गवर्नमेंट जॉब मिलती है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। तो आपके बेहतर उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज की वीडियो में यहीं तक। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।